भूमाफिया यहाँ आदिवासियों की ज़मीन, रायतों की ज़मीन पर कब्ज़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, उस पर रोक लगाकर जिसकी ज़मीन है उसकी ज़मीन को वापस दखल देने का पूरा उनको काम करना है। ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोग पूरे झारखंड को बंद करने का आह्वान करेंगे। इस मंच के माध्यम से हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुका है। रांची माकपा नेताओं कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत बुधवार को राजभवन मार्च किया। मार्च का नेतृत्व माकपा की पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात ने किया। इस दौरान कटहल मोड़ से लेकर राजभवन तक पदयात्रा की गई। राजभवन के समक्ष सभा को संबोधित करते हुए वृंदा करात ने कहा, माकपा नेता सुभाष मुंडा के वे हत्यारे व साजिशकर्ता जो अब गिरफ्तार नहीं हुए हैं, उन्हें अविलंब गिरफ्तार किया जाए। आदिवासियों गरीबों की जमीन बचाने के लिए भूमाफियाओं व अपराधियों के खिलाफ राज्य सरकार मुहिम छेड़ने का आह्वान करे। देश में सबसे ज्यादा महंगाई और बेरोजगारी है, लेकिन देश की जनता का इस सबसे ध्यान भटकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जो भी वादे किए थे उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया, इसीलिए आज उन्हें इंडिया अलायंस से घबराकर धर्म के नाम पर बहस छेड़नी पड़ रही है। करात ने सवालिया लहजे में कहा कि जिन मुद्दों पर मोदी सरकार से सवाल न करें तो किससे करें। पदयात्रा में जिला सचिव सुखनाथ लोहरा, सुरेश मुंडा, प्रकाश टोप्पो, प्रफुल्ल लिंडा, सुखराम उरांव, नगरी प्रमुख मधुआ कच्छप, वीना लिंडा, सीमा केरकेटा सहित बड़ी संख्या में माकपा कार्यकर्ता मौजूद थे। तमाम इलाके में हमारे साथियों ने इनकी नेतृत्व में और पार्टी के नेतृत्व में सब जगह जाकर इतने लोगों को इकट्ठा करके ये साबित हुआ है कि एक साथी को एक निर्मम हत्या हुई, शहीद हुए, लेकिन लाल झंडा यहाँ है और मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। आज हमारी मुख्य बात है, जहाँ मोदी सरकार का इतना हमला है पूरे देश भर में और झारखंड में, वहाँ हेमंत सोरेन सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है कि ज़मीन के ऊपर जो हमला है, जो भूमाफिया यहाँ आदिवासियों की ज़मीन, रायतों की ज़मीन पर कब्ज़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, उस पर रोक लगाकर जिसकी ज़मीन है उसकी ज़मीन को वापस दखल देने का पूरा उनको काम करना पड़ेगा। और अभी जो रोज़गार के मुद्दे हैं, जो महंगाई के मुद्दे हैं, वैकल्पिक नीति के आधार पर हम चाहते हैं कि वो नीति आधारित विकल्प अगर पैदा करें तो निश्चित रूप पर बीजेपी की जो साजिश है उसको हम संविधान बचाओ का गठबंधन है, जनवाद बचाओ का गठबंधन है। लेकिन निश्चित रूप पर हमारी ये मांग है कि मोदी सरकार की जो बड़ी पूंजीपतियों की प्रेस की नीति है उसके विरोध में हमें एक वैकल्पिक नीति करने की ज़रूरत है। उसके लिए हमारा मांग है। इनका गठबंधन क्या है? इनका गठबंधन है ईडी, CBI, IT, बस ये मोदी जी का गठबंधन है। और राजनीतिक गठबंधन तो है नहीं। ये सब जगह जाकर वॉशिंग मशीन लेकर जाते हैं कि कोई घुस जाता है जो उनके दल बदलू है और निकलता है मंत्री। तो खुद राजधानी में थे और हमने अपने आंखों से देखा, जहाँ जहाँ गरीबों की झुग्गी थे, उस झुग्गी की अंदर रहने वाले गरीबों के, क्या मोदी जी की इतनी शर्म आती है गरीबों पर? अरे अगर इतनी शर्म आती तो मकान बना कर दो। 9 साल आपने राज चलाया कि झुग्गियों को छिपाने के लिए आप बड़े बड़े हरे रंग के पर्दा लगाकर आप फोटो लगाएंगे अपने छिपाने के लिए गरीबों को। ये कौन सा बेटे नहीं हुआ? ये कोई मिस्ट्री थ्रिलर है क्या? ये कोई नाटक चल रहा है कि क्या होने वाला है अगले सीरियल में? ये कौन सा मजाक है? पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में एजेंडा क्या है दुनिया को बताइए, आप ऑपोजिशन को बताइए। ये कौन सा तरीका है? जैसे कोई मिस्ट्री थ्रिलर है, वे किसने किसकी हत्या की, इस टाइप की कोई मिस्ट्री अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाया। साथ ही जो इसका जो मुख्य साजिश करता है अभी भी गिरफ्त से बाहर है। तो ये तो प्रशासन का जिम्मेवारी बनता है कि उसका मुख्य साजिशकर्ता कौन है। ये प्रशासन का जिम्मेवारी है कि वो ढूंढ कर निकाले और पूरे मीडिया के सामने, पूरे जनता के सामने, मीडिया के माध्यम से
वो बताएं कि भाई ये मुख्य साजिश करता कौन है। ये तो प्रशासन, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है। वो अपना यदि जिम्मेदारी पूरा नहीं करेगा तो हमारा आंदोलन इस सवाल को लेकर के आगे और आंदोलन बढ़ेगा। जैसे हम लोगों ने बताया कि यदि अगर इस सवाल को लेकर के यदि खुलासा नहीं करेंगे तो हम लोग पूरे झारखंड को बंद करने का आह्वान करेंगे। इस मंच के माध्यम से हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुका है। ये बताइए ना कि अब तक जो गिरफ्तारियां हुई है, क्या आप उससे संतुष्ट नहीं है? कौन हो सकता है मुख्य हत्या का जो सूत्रधार है, वो कौन हो सकता है? देखिए, जो भी अभी गिरफ्तार हुआ है उसमें जो उस साजिशकर्ता में शामिल हुआ है, लेकिन उसके ऊपर में जो है मास्टरमाइंड है, जो इस घटना को जो मैंने जिस तरीक़ा से घटना को अंजाम दिलाया, वो तो अभी इस घटना से बाहर है। उसको तो अभी तक प्रशासन ने अभी तो खुलासा नहीं किया। ये इस खुलासा नहीं हो पाएगा। ये तो संघर्ष चलते रहेगा। आप देख लीजिए, जब से हत्या के बाद से उस रात से भी बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, विरोध प्रदर्शन हुआ, उसके बाद ही विरोध हुआ, उसके बाद में मसाल जूस निकाला गया, उसके बाद भी जो है कैंडल मार्च निकाला गया। उसके बाद आज देखिए, आज जो 10 किलोमीटर पैदल चल के लोगों ने आया है।